हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सावन में शिव जी को कैसे प्रसन्न करें उसके बारे में जानेंगे। शिव जी को इसलिए प्रिय है सावन का महीना। पार्वती जी ने पिछले जन्म के पति भगवान शिव को पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की और उन्हें पत्नी का स्थान दिया। माता सती से पूर्ण मिलन होने की वजह से भगवान शिव को यह महीना अति प्रिय है। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस माह में भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त इस पवित्र महीने में भक्ति भाव से आराधना करता है, भोलेनाथ उन पर विशेष कृपा रखते हैं। भगवान शिव की उपासना के लिए सावन का महीना बेहद शुभ और खास माना गया है। सावन में भगवान शिव को 5 प्रकार के अनाज अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अक्षत यानी कि चावल। भगवान शिव की पूजा में अक्षत विशेष पूजन सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सावन में शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि शिवलिंग पर सिर्फ एक मुट्ठी चावल अर्पित करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिल। सावन में भगवान शिव को काला तिल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है जो भक्त पवित्र सावन मास में शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाते हैं, उनके जीवन में क्लेश खत्म हो जाते हैं। साथ ही मानसिक और शारीरिक कष्ट खत्म हो जाते हैं। जौ। सावन में शिवलिंग पर जौ अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि सावन में शिवलिंग को जौ अर्पित करने से सांसारिक सुख का आनंद प्राप्त होता है। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। अरहर दाल। कहा जाता है कि सावन के दौरान शिवलिंग पर अरहर अर्पित करना अत्यंत शुभ है। मान्यता अनुसार सावन में ऐसा करने से ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही दुखों से भी छुटकारा मिलता है। मूंग। मान्यताओं के मुताबिक सावन में भगवान शिव को मूंग अर्पित करना शुभ होता है। मान्यता के इस अवधि में शिवलिंग पर मूंग अर्पित करने से जीवन में आ रही बाधाओं का अंत होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है? समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। शिवलिंग पर जल कब नहीं चढ़ाना चाहिए? कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिवजी ने शंख चूर्ण नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस पूरे महीने भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि इस दिनों शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, चंदन और अक्षत चढ़ाने से शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। वहीं कुछ चीजें भोलेनाथ को अर्पित करने की मनाही है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर ये चीजें चढ़ाने से शंकर भगवान नाराज हो जाते हैं। आइए जानते हैं ये क्या है। हल्दी। हल्दी कई पूजा पाठ में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, पर शिव पूजन में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पौरुष का प्रतीक है और हल्दी को सौंदर्य प्रसाधन का सामान माना जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से भी है, इसीलिए यह भगवान शिव को नहीं चढ़ाता है।
शंकर भगवान को हल्दी अर्पित करने से चंद्रमा कमजोर होता है। लाल और केतकी के फूल। महादेव की पूजा में लाल फूल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। एक कथा के अनुसार झूठ बोलने पर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप देते हुए कहा था कि शिवलिंग पर या शिव जी की पूजा में कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। नारियल पानी। नारियल को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इससे शिव जी का अभिषेक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली चीजों को ग्रहण करना वर्जित माना जाता है, इसीलिए भी शिव जी पर नारियल का जल चढ़ाने की मनाही है। तुलसी के पत्ते। पवित्र तुलसी का प्रयोग कई देवी देवताओं की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। हालांकि सावन या भगवान शिव की पूजा में इनका इस्तेमाल वर्जित माना गया है। पौराणिक कथाओं अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था। इससे क्रोधित होकर तुलसी ने भगवान शिव को अपने देवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया था। कुमकुम या सिंदूर। महिलाएं पति की लंबी उम्र आयु की कामना के लिए मांग में सिंदूर लगाती है। कुछ लोग इसे भगवान शिव को भी अर्पित करते हैं, जबकि शिव पुराण में ये करने की मनाही है। शिव पुराण में महादेव को विनाशक बताया गया है। यही वजह है कि सिंदूर या कुमकुम से भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। सावन में क्या करना सही है? सावन के महीने में हर सोमवार को व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभदायक है और धार्मिक दृष्टि से भी इसका काफी महत्व है। पूरे महीने के हर सोमवार को व्रत रखें। सावन के पूरे महीने में रोजाना शिवजी के मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का रोजाना कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते वक्त या फिर जलाभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने के साथ ही दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का पंचामृत बनाकर अभिषेक करें। हिंदू धर्म में रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप भी इसे पहनने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए सावन का महीना सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, हम हर सावन के सोमवार को ओम नमः शिवाय मंत्र का जप 108 बार करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।